नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद सर स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल जय हो जौनपुर पर। चलिए, एक चीज़ भैया थोड़ा सा क्षमा करिएगा, इस समय मैं रेगुलर नहीं हो पा रहा हूं, कुछ कार्यवश रोज़ के रोज़ नहीं आ पा रहा हूं, रोज़ वीडियो आपको नहीं मिल पा रही है, तो मैं दीपावली बाद इसे मैं कंटिन्यू कर दूँगा। ठीक, चलिए। और समय हम लोगों के पास ज़्यादा समय नहीं रह गया है, हम लोग रेगुलर दीपावली के बाद रेगुलर एक वीडियो ज़रूर देखेंगे। और हाँ, आप लोगों का साथ सहयोग मैं चाहूँगा, जितने लोग वीडियो को देखें भैया वो लाइक करें और शेयर करें। चैनल अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी हम लोग हिंदी साहित्य पढ़ रहे थे, साहित्य में हम लोग अपभ्रंश में एक दो कवियों को देखा, और आज हम लोग नाथ साहित्य देखेंगे। अगर नाथ साहित्य की बात की जाए भैया, नाथ साहित्य, नाथ साहित्य, अच्छा, यदि नाथ साहित्य की बात की जाए ना, तो ध्यान दीजिएगा, नाथ साहित्य जो अलग हुआ था भैया वो महायान से हुआ था। महायान, ठीक, महायान से। अब ये जो महायान था भैया, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, जो बौद्ध धर्म था वो दो भागों में बट गया था ना, और क्या बोलते हैं, हीनयान और महायान में ना। हीनयान और महायान, जो महायान था भैया, इस हीनयान को छोटी गाड़ी कहा गया था ना, हीनयान को छोटी गाड़ी कहा गया था, महायान को बड़ी गाड़ी कहा गया था, बड़ी गाड़ी। ठीक, महायान को क्या कहा गया था, बड़ी गाड़ी कहा गया था। और ध्यान दीजिएगा, बाद में यही महायान आगे चलकर क्या बना था भैया, वज्रयान बना था। वज्रयान, सॉरी वज्रयान है, वज्रयान बन गया था। और यह जो वज्रयान था भैया, आगे चलकर सहजयान बन गया था। क्या बन गया था, सहजयान बन गया था, सहजयान बन गया था। और आप जानते हैं भैया, सहजयान से एक और साहित्य अलग हुआ था, सिद्ध साहित्य ना, सिद्ध साहित्य अलग हुआ था। अभी सिद्ध साहित्य को भी हम पढ़ेंगे ना, तो हालांकि पहले आपको सिद्ध साहित्य पढ़ना चाहिए था, इसके बाद नाथ साहित्य, लेकिन मैंने क्या किया भैया, पहले नाथ साहित्य पढ़ा, इसके बाद सिद्ध साहित्य। जो नाथ साहित्य थे, सिद्ध साहित्य थे भैया, सिद्ध साहित्य तंत्र मंत्र में ज़्यादा विश्वास करते थे। अच्छा, वो स्त्रियों से लगाव ज़्यादा रखते थे ना। लेकिन जब नाथ साहित्य आया, नाथ साहित्य ने कहा कि स्त्रियों के द्वारा साधना जो है विफल हो जाती है, स्त्रियों के द्वारा साधना सफल नहीं हो सकती है। इसलिए इसने क्या किया भैया, जो तंत्र मंत्र जादू जादू टोना इत्यादि थे उसको कम करने का प्रयास किया। और जो स्त्री योग साधना में स्त्रियों को अपनाया गया था, वो क्या किया भैया, स्त्रियों से विमुख, केवल ही स्त्रियों के साथ रहकर जो है यह साधना प्राप्त नहीं की जा सकती है। ठीक, और ध्यान दीजिएगा, बाद में यही जो सहजयान था भैया, यह नाथ संप्रदाय में परिणित हो गया था, नाथ संप्रदाय में। यह किसमें परिणित हो गया था भैया, नाथ संप्रदाय में परिणित हो गया था। अच्छा, अब ये जो नाथ संप्रदाय था, ये नाथ संप्रदाय था क्या भैया, नाथ संप्रदाय सिद्धों में जो त्रुटियां थी भैया, जो विकार थी, उसे दूर करने का प्रयास किसने किया, नाथ साहित्य ने किया, नाथों ने किया। और नाथों की कुल संख्या कितनी थी भैया, आप अच्छी तरह से जानते हैं, नाथों की कुल संख्या 9 थी। नाथों की कुल संख्या कितनी थी, 9 थी। और नाथों का जो सबसे पहला नाथ माना गया, वो ध्यान दीजिएगा, आदिनाथ को माना गया था। किसको माना गया था भैया, आदिनाथ को माना गया था। और आदिनाथ किसका नाम था भैया, आदिनाथ आपके शिव को कहा जाता है। आदिनाथ किसको कहा जाता है, शिव को कहा जाता है। ठीक, अच्छा, एक चीज और जानिएगा भैया, अगर आदिनाथ शिव, अगर नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक की बात की जाए, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक की बात की जाए, तो नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक किसे माने जाते हैं भैया, मत्स्येंद्र नाथ को, मत्स्येंद्र नाथ। ध्यान दीजिएगा, मत्स्येंद्र नाथ को ही क्या कहा गया था भैया, इन्हीं को मत्स्येंद्र नाथ कहा गया था। मत्स्येंद्र नाथ कहा गया था। इन्हीं को भैया मीननाथ के नाम से भी जाना गया था। मीननाथ
किसके नाम से जाना गया था भैया? मीननाथ के भी नाम से जाना गया था। ठीक। अच्छा, अब अगर मत्स्येंद्र नाथ जो थे भैया, मीननाथ के नाम से जाना गया था, लेकिन ध्यान दीजिएगा मत्स्येंद्र नाथ ने केवल प्रवर्तन किया था। इसका सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार करने का जो श्रेय जाता है, ठीक, अगर प्रचार प्रसार करने का जो सबसे ज्यादा श्रेय जाता है वह किसको जाता है भैया? गोरखनाथ जी को जाता है। इसलिए जब आपसे कभी पूछता है नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो आप सीधा बताते हैं भैया गोरखनाथ जी हैं। अच्छा, यही नहीं, सुपर टेट में अब तो साहित्य नहीं रहा, लेकिन एक बार साहित्य के 3 क्वेश्चन आए थे जब लिखित परीक्षा हुई थी। उस समय लिखित परीक्षा में कुछ लोगों ने मत्स्येंद्र नाथ को भी लिखा था और कुछ लोगों ने गोरखनाथ को भी लिखा था। तो आयोग ने गोरखनाथ और मत्स्येंद्र नाथ दोनों को माना था। तो आयोग ऐसी गलती नहीं करेगा, पुनः वो दोनों को ऑप्शन में नहीं देगा। अगर दोनों को ऑप्शन में देता है तो क और ख दोनों करके देगा आपको, या ए और बी दोनों करके देगा। ठीक, लेकिन आप ऐसे जानिएगा, जो आप नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक जानते भैया, वो मूल रूप से नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? गोरखनाथ थे। और गोरखनाथ भैया मत्स्येंद्र नाथ या मीननाथ के क्या थे? शिष्य थे भैया। इनके क्या थे? शिष्य थे। इनके शिष्य का नाम भैया गोरखनाथ नाथ जी थे। और गोरखनाथ जी को क्या माना गया था भैया? नाथ संप्रदाय का प्रवर्तन। ठीक, ये चीज आप जानिएगा, नाथ संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता था। अच्छा, अब पूछता है नाथों की संख्या, क्योंकि सिद्धों की संख्या कुल कितनी थी भैया? 84 थी। और नाथों की संख्या की अगर बात करेगा तो नाथों की कुल संख्या कितनी थी? 9 थी। इन 9 नाथों में कौन कौन आते? आगे आपको मिलेगा भैया कि गोरख जगायो जोग, तुलसीदास जी ने कहा था गोरख जगायो जोग भगत भगायो लोग। ठीक, और गोरखनाथ और कबीरदास में शास्त्रार्थ भी हुआ था। ये सब अभी आगे हम पहुंचेंगे भैया तो बताएंगे आपको ना। ठीक, अच्छा, अब ध्यान दीजिएगा, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ जी थे। गोरखनाथ सिद्धों में भी थे। अभी मैं आपको 9 नाथों की संख्या दे रहा हूं और उसमें मैं बताऊंगा कौन कौन सिद्ध में थे, कौन कौन सिद्ध में नहीं थे। तो ध्यान दीजिएगा भैया, गोरखनाथ जी भी उसमें सिद्ध में थे। अच्छा, 9 नाथों की संख्या को देख लेते हैं भैया। पहले थे नागार्जुन जी थे। ठीक, अच्छा, दूसरे की बात करें भैया, दूसरे आपके थे परमानंद जड़ भरत थे। जड़ भरत थे। इसके बाद भैया हरिश्चंद्र जी थे। अगर बात की जाए तो हरिश्चंद्र, तीसरे पे हरिश्चंद्र जी थे। हरिश्चंद्र जी। इसके बाद भैया सत्यनाथ है। कौन थे? सत्यनाथ। इसके बाद थे आपके चरपटनाथ। और चरपटनाथ के बाद जलंधरनाथ। और जलंधरनाथ के बाद भैया मलयार्जुन। कौन थे? मलयार्जुन। कहीं कहीं मलयार्जुन न मिलकर मलयार्जुन मिलता है, तो चाहे मलयार्जुन मिले और चाहे मलयार्जुन मिले, दोनों कौन है भैया? एक ही है। अच्छा, इसके बाद भैया 8 नंबर गोरखनाथ। आगे भी आपको जैसे गोरखनाथ के शिष्य जो सबसे खास शिष्य थे वो गोपीचंद जी थे, आपको मिलेगा भैया। अच्छा, गोरखनाथ के बाद कौन थे भैया? भीमनाथ, गलती से भीमनाथ। ठीक, लेकिन ध्यान दीजिएगा, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तन करने वाले मत्स्येंद्र नाथ को 9 नाथों में शामिल नहीं किया गया भैया। ठीक,
ये चीज़ आप ध्यान में रखते रहिएगा। नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, चरपटनाथ, जलंधरनाथ, मलयार्जुन, गोरखनाथ और भीमनाथ जी थे। ये आपके 9 नाथों की संख्या भैया। ठीक, अगर आपसे पूछेगा नाथ संप्रदाय में कितने नाथ थे, तो भैया 9 नाथ थे। प्रचार प्रसार करने का सबसे ज़्यादा श्रेय किसको जाता है, तो भैया गोरखनाथ जी को जाता है। अब आगे चल के भैया हम लोग सबसे पहले मत्स्येंद्रनाथ जी के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद भैया हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, गोरखनाथ जी के बारे में पढ़ेंगे। इन दोनों के बारे में तो हम अवश्य रूप से देखेंगे भैया। ठीक, तो आज के लिए बस भैया। बाकी सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ, धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक भैया, धन्यवाद।